डिजिटल लाइफ के हिस्ट्री ऑफ द डे में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, 2 अगस्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम आज बात करेंगे। भारत एवं विश्व इतिहास में 2 अगस्त विभिन्न कारणों से मनाया और याद किया जाता है। 2 अगस्त को आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, पिंगल वेंकैया, गंगा प्रसाद बिड़ला और विजय रूपाणी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 2 अगस्त को राम किंकर वैज और कमल कपूर की पुण्यतिथि के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में 2 अगस्त को निम्नलिखित व्यक्तित्वों की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय 2 अगस्त सन 1861 से 16 जून 1944 तक इनका जीवन काल रहा। भारत में रसायन विज्ञान के जनक थे। वे एक सरल एवं देशभक्त वैज्ञानिक थे जिन्होंने रासायनिक प्रौद्योगिकी में देश की आत्मनिर्भरता के लिए ज़बरदस्त प्रयास किए। उनके सादा जीवन, उच्च विचार के बहुआयामी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने कहा था कि शुद्ध भारतीय परिधान पहने इस साधारण व्यक्ति को देखकर कोई विश्वास नहीं कर सकता कि वह एक महान वैज्ञानिक हो सकता है। प्रफुल्ल चंद्र की प्रतिभा इतनी विलक्षण थी कि उनकी आत्मकथा लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ बंगाली केमिस्ट, एक बंगाली केमिस्ट का जीवन और अनुभव के प्रकाशन पर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान नेचर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और लिखा कि कोई और नहीं, संभवतः प्रफुल्ल चंद्र राय से भी अधिक विशिष्ट जीवन चरित्र हो सकता है। अपनी मृत्यु से पहले आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने अपनी सारी संपत्ति सामाजिक कार्यों के लिए दान कर दी। पिंगल वेंकैया 2 अगस्त 1878 से 4 जुलाई 1963 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के डिजाइनर थे। वह भारत के सच्चे देशभक्त, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कृषि वैज्ञानिक थे। पिंगल वेंकैया की संस्कृत, उर्दू और हिंदी जैसी भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। इसके साथ ही उन्हें भूविज्ञान और कृषि का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। 1904 में जब जापान ने रूस को हराया तो इस खबर से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत जापानी भाषा सीख ली। जब महात्मा गांधी का स्वदेश आंदोलन चल रहा था तब इस आंदोलन में पिंगल वेंकैया का मन भी बदल गया। उस समय उन्होंने अमेरिका के कंबोडिया नामक विनोला आयात किया और इस बीज को भारत के विनोला के साथ अंकुरित करके भारतीय संकर विनोला तैयार किया। उनके शोध कार्य के लिए उन्हें बाद में वेंकैया कपास के नाम से जाने जाने लगा। उनका जन्म 2 अगस्त 1878 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। गंगा प्रसाद बिड़ला 2 अगस्त 1922 से 5 मार्च 2010 तक इनका जीवन काल रहा। भारत के प्रसिद्ध उद्यमी थे। GPCK बिड़ला समूह के GP बिड़ला दिवंगत बृजमोहन बिड़ला के पुत्र थे। GPCK बिड़ला वर्ग ने निर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में 4 महाद्वीपों में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां की। इस श्रेणी में विनिर्माण गतिविधियों में मोटर कार और घटक इंजीनियरिंग उत्पाद, विनिर्माण उत्पाद, औद्योगिक रसायन और कागज शामिल हैं। गंगा प्रसाद बिड़ला GPK बिड़ला कंपनी समूह के प्रमुख थे। GPK से GPCK बिड़ला समूह की स्थापना उनके दिवंगत पिता बृजमोहन बिड़ला ने की थी। कंपनी समूह वाहन, वियरिंग, भारी मशीनरी, बिजली, ट्रांसमिशन उपकरण, सीमेंट, पंखे, ITI और उपभोक्ता सामान आदि के निर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है। वर्तमान में समूह का वार्षिक कारोबार 15,000 करोड़ रुपये है। हिंदुस्तान मोटर्स, ओरिएंट इंडस्ट्री जैसी कंपनियों और बिड़ला टेक्निकल सर्विसेज भी इसी समूह से संबंधित है। इनका जन्म 2 अगस्त को भारत में हुआ था। विजय रूपाणी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। वह राजकोट पश्चिम से गुजरात विधानसभा के सदस्य हैं। वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वह जैन धर्म के अनुयायी हैं। वह शुरुआत में एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में अखिल भारतीय
विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। इसके बाद वह वर्ष 1971 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जुड़े। इसके साथ ही वह भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रहे। रविवार 7 अगस्त 2016 को विजय रूपाणी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके साथ ही उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। रूपाणी का जन्म 2 अगस्त 1956 को रंगून, भारत में हुआ था। भारतीय इतिहास में 2 अगस्त को निम्नलिखित व्यक्तियों की पुण्यतिथि के रूप में भी मनाया जाता है। राम किंकर वैज 20 मई 1910 से 2 अगस्त 1980 एक भारतीय मूर्तिकार थे। उन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में गिना जाता है। अपने दृढ़ संकल्प के साथ वह भारतीय कला के प्रतिष्ठित प्रारंभिक आधुनिक कलाकारों में से एक थे। वर्ष 1970 में भारत सरकार ने भारतीय कला में उन्हें अतुलनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। राम किंकर की स्मारकीय कलाकृतियाँ लोक कला में एक अलग प्रतिमान स्थापित करती हैं। राम किंकर वेज आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में गिने जाते हैं। 2 अगस्त 1980 को वेज जी की मृत्यु हो गई थी। कमल कपूर 22 फरवरी 1920 से 2 अगस्त 2010 एक भारतीय अभिनेता और निर्माता थे जिन्होंने लगभग 600 हिंदी, पंजाबी और गुजराती फिल्मों में अभिनय किया। वह पृथ्वीराज कपूर के चचेरे भाई और गोल्डी बहल के नाना थे। उन्होंने 1940 से 1950 के दशक में एक नायक के रूप में काम करते हुए अपना करियर शुरू किया। उनकी पहली फिल्म डोर चले थी जो 1940 में रिलीज़ हुई थी। उन्होंने फिल्म डोर चले में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1960 से 70 के दशक में खलनायक की भूमिका निभाना शुरू किया। उन्होंने कुछ लोकप्रिय भूमिकाएं आग और नारंग में राज कपूर के पिता की भूमिकाएं निभाईं। भारत एवं विश्व इतिहास में 2 अगस्त को उल्लेखित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 2 अगस्त 1932 को पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक कण कार्ल डी एडिसन द्वारा खोजा गया था। 2 अगस्त 1932 जुआन अलार्को डी डेमल्ट एक परोपकारी और पेरू के बच्चों के हितैषी की मृत्यु हो गई। 2 अगस्त 1935 ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम पारित करके वर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया। 2 अगस्त 1939 को विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने परमाणु हथियार अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। 2 अगस्त 1955 सोवियत संघ ने आज ही के दिन परमाणु परीक्षण किया था। 2 अगस्त 1970 श्रीमती सी वेलियप्पा मुथम्मा भारत की पहली महिला राजदूत बनी जिन्हें हंगरी का राजदूत बनाया गया। 2 अगस्त 1987 विश्वनाथ आनंद विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पहले एशियाई बने। 2 अगस्त 2001 इसी दिन पाकिस्तान से भारत में चीनी आयात को मंजूरी दी गई। 2 अगस्त 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते। 2 अगस्त 2013 स्वास्थ्य सेवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन पर एकाधिकार विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए चीन में 85,000 यूरो का जुर्माना लगाया गया। 2 अगस्त 2016 मिस्र अमेरिकी वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता अहमद जवेल का निधन हो गया। स्तनपान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए अगस्त के पहले सप्ताह को पूरे विश्व में स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो आज हमारे 2 अगस्त से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने चर्चा करी है। हमारे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।